वन ऑफ द ग्रेटेस्ट इन्वेस्टर ऑफ ऑल टाइम वॉरेन बफेट कैसे बने एक ऑर्डिनरी इन्वेस्टर, एक सामान्य इन्वेस्टर से एक इंटेलिजेंट इन्वेस्टर। सो इसके कई सारे एस्पेक्ट्स हैं, उनकी लाइफ की डिसिप्लिन और उनके लाइफ के प्रैक्टिसेस। तो उसी के बारे में आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं। एंड द बोनस पॉइंट, आप भी बन सकते हैं वॉरेन बफेट जैसे ही एक इंटेलिजेंट इन्वेस्टर, उनके ही मेथड्स को फॉलो करके। तो जानने के लिए वीडियो के एंड तक बने रहिए। सो मैं क्यों बोल रहा हूँ वॉरेन बफेट का रिटर्न्स बहुत ही ऑर्डिनरी है, बट विथ हिज डिसिप्लिन वो एक बहुत ही एक्स्ट्राऑर्डिनरी रिजल्ट प्रोवाइड करता है। सो अगर हम लोग जाने वॉरेन बफेट का एवरेज ROI, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, ईयर ऑन ईयर क्या रहा है, तो हम लोग को उनके CAGR को देखना पड़ेगा, जो कि अराउंड 21 से 22% का ईयर ऑन रिटर्न है। सो अगर 21-22 CAGR को आप स्टॉक मार्केट में कंसिडर करें तो एक बहुत ही नॉर्मल CAGR है, बट एक्स्ट्राऑर्डिनरी रिजल्ट्स उनको तब मिलते हैं जब यही वो डिसिप्लिन के साथ ईयर ऑन ईयर रिपीट करते हैं। सो इसके भी बहुत सारे सीक्रेट्स हैं, जैसे कि रिस्क मैनेजमेंट हो गया। सो ये वॉरेन बफेट का एक बहुत ही बेहतरीन एस्पेक्ट है, वो अपने रिस्क को कैसे मैनेज करते हैं। इसके रिगार्डिंग मैं उनके बहुत ही फेमस कोट को रेफर करना चाहूंगा। सो उनका एक बहुत फेमस कोट है, डोंट पुट ऑल योर एग्स इन वन बास्केट। इसका मतलब है कि वो अपने रिस्क मैनेजमेंट के लिए अपने शेयर्स को या अपने इन्वेस्टमेंट्स को एक ही कंपनी में निवेश नहीं करते हैं। वो अलग अलग कंपनीज में अपने कैपिटल को डिवाइड कर देते हैं, और इसका फायदा यही उनको मिलता है कि कोई कंपनी अगर कभी लॉस में भी चली गई तो उनको बहुत ज्यादा नुकसान उठाना नहीं पड़ता है। इसके साथ वो एक बहुत ही डिसिप्लिन्ड इन्वेस्टर है। वो एक बार में बहुत ज्यादा प्रॉफिट्स कमाने के जगह हर बार एक कांस्टेंट प्रॉफिट्स का टारगेट रखते हैं, और इससे क्या होता है, उनके पास एक प्रॉपर रोड मैप और गेम प्लान स्ट्रैटेजी वो डिसाइड करते हैं, जिसके अकॉर्डिंग वो एक कांस्टेंट प्रॉफिट को अचीव करने में सक्सेसफुल रहते हैं। द फोर्थ पॉइंट विच इज द एक्स्ट्राऑर्डिनरी पॉइंट इन वॉरेन बफेट इज, वो अपने इन्वेस्टमेंट्स को कभी भी ऐसे कोई बिजनेस में नहीं करते या ऐसे किसी बिजनेस में नहीं करते जिसमें उनका नॉलेज ना हो। जब बिटकॉइन राइज पे था तो अलग अलग इन्फ्लुएंसर, अलग अलग बिजनेसमैन बिटकॉइन पे अपने व्यूज प्रेजेंट कर रहे थे, बट वॉरेन बफेट ने एक क्लियर स्टेटमेंट दिया दैट बिटकॉइन इज अ प्लेग। इससे वो बस इतना बताना चाह रहे थे कि बिटकॉइन में उनको नॉलेज नहीं है, देन इफ ही इन्वेस्ट इन द बिटकॉइन देन इट विल बी अ गैम्बल। वो एक जुआ होगा। अगर उनको बिजनेस के बारे में नॉलेज नहीं है, एट द एंड वो अगर इन्वेस्ट करते हैं तो अल्टीमेटली लॉस खाने के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। बहुत आए बहुत गए, नए मार्केट इन्वेस्टमेंट्स इंट्रोड्यूस हुए, बट ज्यादातर लोग, उनमें से ज्यादातर लोग उन्हीं के इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजीज के गोल्डन पीरियड खत्म होते ही कैरी अवे हो गए कहीं ना कहीं समय के साथ। बट दिस मैन वॉरेन बफेट इज स्टिल स्टैंडिंग एट द टॉप। वॉरेन बफेट अभी भी सबसे रिचेस्ट इन्वेस्टर है, एंड ही इज वन ऑफ द सीजन्ड इन्वेस्टर हु हैज डन इट ओवर द इयर्स। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, वॉरेन बफेट का सीक्रेट जो मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं, जो कोई भी नहीं बताता कि वो अपने इतने नॉर्मल रिटर्न के बाद भी इतना एक्स्ट्राऑर्डिनरी कैसे है। वो अपने नॉर्मल रिटर्न्स के बाद भी, कंसिडरिंग द स्टॉक मार्केट कि यहाँ पर कितना वोलेटिलिटी होता है और कितना प्रॉफिट्स कमा के जाते हैं लोग, फिर भी वो इतने एक्स्ट्राऑर्डिनरी कैसे हैं, वो कैसे है इंटेलिजेंट इन्वेस्टर। सो इसका एक सिंपल आंसर है, उन्होंने अपनी इन्वेस्टमेंट दोस्त 11 साल की उम्र से स्टार्ट किया। दैट्स द कंपाउंडिंग। 11 साल से 70 साल तक अ पर्सन इज एब्सोल्युटली डिसिप्लिन विद हिज वर्क। वो पूरे डिसिप्लिन के साथ, पूरे शिद्दत के साथ कॉन्स्टेंटली इन्वेस्ट किए और एक कॉन्स्टेंट रिटर्न के साथ अभी भी खड़े हैं। इसीलिए बोला जाता है वॉरेन बफेट 60 साल के बाद अपने मैक्सिमम वेल्थ को जनरेट किए। सो दैट्स हाउ द कंपाउंडिंग वर्क्स। जैसे कि बहुत सारे लोग जो नए नए अमीर होते हैं अपने लिए गाड़ी खरीद लेते हैं, लाइबिलिटीज को पाल लेते हैं। वॉरेन बफेट बहुत ज्यादा लग्जरी नहीं दिखाते। इंस्टेड ये भी सुना जाता है उन्होंने कभी भी $2 से ऊपर अपना मील नहीं लिया। These are the disciplines and these are the strategies and fundamentals which Warren Buffett followed to be the greatest investor of all time. अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और आगे आप किस टॉपिक पे वीडियो देखना चाहते हैं उसके बारे में कमेंट कीजिए। एंड एट द एंड, थैंक यू फॉर वॉचिंग। बी श्योर टू सब्सक्राइब टू दिस चैनल
हैव अ ग्रेट